ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, दुख, शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थित उस असहाय पतिव्रता मनस्विनी ने क्या किया? स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष, लोक भयंकर तुम कौन हो? तब यमराज जी बोले कि हे वरारोहे, हे मनस्विनी, तुम्हारे पति क्षीणायु हैं, उनकी आयु कम है, और हे देवी, तुम्हारा दुर्विषह तेज सहन करने योग्य नहीं है। अतः हे महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह उस वरारोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ मात्र पुरुष को पास से खूब गाढ़ा बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपनी यमपुरी को चल दिए। तत्पश्चात अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज जी बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब तो तुम लौट जाओ वापस से और घर जाके अपने मत प्रति की पारलौकिक क्रियाएं यानी ऊर्ध्व देहिक क्रियाएं और कर्म कराओ। तब इस प्रकार के यमराज जी के कहने पे सावित्री यमराज जी से बोलती कि हे मानद, आपके समीप मुझे शर्म नहीं है और ना मुझे ग्लानि है कि आप पर पुरुष हो और मैं आपके पीछे पीछे चल रही हूँ। हे सुरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि हो भी कैसे सकती है, क्योंकि आप तो मेरे पति की आत्मा लेके जा रहे हो, तो मुझे मेरे पति की आत्मा के साथ जाने में कैसी ग्लानि हो सकती है? ऐसा वो उनसे कहती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म से ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। आज मैं, आप जब धर्म का काम करते तो आज मैं आपका दर्शन कर रही हूँ, तो आज मेरा दिन निष्फल नहीं जा सकता हैगा। सत्पुरुषों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि आपके दर्शन हो जाए तो वो कभी भी निष्फल नहीं होते हैं। तथा वेदों को जानने वाले तो कहते हैं कि 7 पग साथ चलने से मैत्री हो जाती है। उस समय तक वचन सुन के उसके ऐसे धर्मराज जी प्रसन्न हो जाते हैं, और वो तो धर्मराज जी वरों के मालिक कहलाते हैं और वरों के दाता कहलाते हैं। तो वो सावित्री से भी कहते हैं कि वर मांगो, और उसको भी वो वर देते हैं। तो सावित्री अपने सास ससुर के लिए नेत्र मांगती है, राज्य मांगती है और रूप का वर मांगती है। पिता के लिए वो अपने 100 पुत्र मांगती है और खुद के लिए भी वो अपने 100 पुत्र मांगती है। और यमराज से की आज्ञा से वो अपने पति का जीवन रूपी वर भी मांगती है। इतनी सारी चीजें वो यमराज से वर के रूप में मांगती है। उसके पश्चात सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देख के यमराज अपने लोक को चले गए और सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेके वट वृक्ष के समीप वापस से पहले की तरह बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान जागकर यह वचन बोले कि हे वरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय एक अद्भुत स्वप्न देखा, और वह सब वृत्तांत जो धर्मराज जी ने किया और कहा था वह सब वो सावित्री जी को कह के सुनाता हैगा। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज के साथ हुई थी वो सब सत्यवान को बता दी। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पे इधर दुधमत सेन जो रहता है उसके पिताजी सत्यवान के, वो अपने पुत्र के आगमन की आकांक्षा से इधर उधर चक्कर लगाने लगते हैं। राजा द्विमित सेन पुत्र के आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम को जाते हैं और वहाँ भी पुत्र नहीं मिलता है, तो वो बहुत विलाप भी करते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों अंधों की लकड़ी, यानी वो तो लाठी थी, हमारे बुढ़ापे का सहारा था, वो सत्यवान बिना हम दोनों को कहाँ चला गया बताए और ना हमको लेके गया। इस प्रकार सपत्नीक वो राजा बहुत विलाप करता है और दुख से संतप्त होकर बारंबार कहता है, हे पुत्र, इस तरह से पुकारने लगता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा द्विमित सेन के नेत्र खुल गए और उनको दिखाई देने लग गया। तो ये परम आश्चर्य देख के आश्रमवासी शांति पूर्वक वचन कहते हैं कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से ये सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य है, नहीं तो आपको नेत्र की ज्योति क्यों मिलती है यदि आप आपके पुत्र को नहीं देख सकते? तो स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग ये बात कर ही रहे थे कि उसी समय सत्यवान ने समस्त द्विजों को नमस्कार कर माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह कमलेक्षणा सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया, यानी वो लोग भी आ गए और उन्होंने सबको नमस्कार किया, सबके चरण स्पर्श किए। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानने, तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो क्या? वो बोलते हैं कि तुम्हारे
सास ससुर के नेत्र आ गए तो तुम कारण जानती हो क्या कि उनके नेत्र कैसे आए? तो सावित्री बोलती कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती हूँ, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इस कारण से हमको आने में देर होगी, मैं तो बस इतना सा जानती हूँ। तब सत्यवान कहता है कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से ही ये सब कुछ हुआ है, इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता, यह सब कुछ सावित्री के तप के ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहने लगते हैं कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो रही थी कि इतने में ही राजा द्विमित सेन के पूर्वासी के लोगों ने आके बताया, जो पुराने उनके राज्य के लोग थे, उन्होंने आके कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया और जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था वो मंत्री भी मारा गया है। अतः यह सब पुरवासी आपके पास आए हैं। हे राज शार्दुल, हे प्रभु, आप उठिए और अपने राज्य का पालन करिए चलकर। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित के द्वारा राज्यासन पर अभिषिक्त हो। और स्कंद जी बोलते हैं कि हे विप्रो, वह राजश्रेष्ठ पुरवासियों के साथ अपने पूर्व में जाकर अपने पितरों का राज्य प्राप्त करता है। सावित्री और सत्यवान दोनों आनंद के भागी हुए, उनके बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अशुपति के भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र हुए। हे विप्रो, यह उत्तम महात्म्य आप लोगों से मैंने कहा। इस व्रत के प्रभाव से शनायु सावित्री का पति जीवित हो गया, इसलिए इस व्रत को सब स्त्रियों को करना चाहिए। ये व्रत पति के सौभाग्य का फलदाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य सत्यवान सावित्री कथा वर्णन सप्तम विश्व अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भगवते वासुदेवाय।